दोस्तों, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि हमारे चैनल का नाम हमने चेंज कर लिया और केपी व्हील्स रख लिया है। और पहले ये नवाज़ नोकरम था, अब केपी व्हील्स हो गया, ताकि हम सिर्फ व्हील्स और गाड़ियों के बारे में ये चैनल है। और आज की जो ये रिव्यू है तो वो बड़ी ख़ास किस्म की है। एक ऑफ रोड किंग, एक बीस्ट, एक मॉन्स्टर ट्रक सा अगर आप देखें, कस्टम बिल्ट हाइलेक्स है जो कि 5th जनरेशन है। और ये 5th जनरेशन 1987 से 1998 तक गालिबन आया था। और इसमें मुख्तलिफ़ इंजन वेरिएंट्स है। इसमें 1800 सीसी से लेकर 3000 तक आते हैं। और 5 जो कि सर्फ का बेसिकली इंजन है V6, उसमें भी वो भी इस मॉडल हाइलेक्स में आता है। इसमें 4 स्पीड ऑटोमेटिक और 5 स्पीड मैनुअल आते हैं। और ये जो गाड़ी है तो ये है 4 स्पीड ऑटोमेटिक। और चलते हैं जी डिटेल रिव्यू की तरफ। तो सबसे पहले दोस्तों, अगर आप इसकी फ्रंट की तरफ आए तो ये देखिए, ये जी लाइट्स है, एक्स्ट्रा लाइट्स है जो आपको मदद दे सकती है ऑफ रोड, एक डस्टी रोड पर या शायद बर्फ़ के दौरान। फिर आते हैं जी इसके बम्पर। तो बम्पर तो नहीं, बेसिकली ग्रिल टाइप है, वो बहुत मजबूत ग्रिल है। अगर आप इसे देखें तो बड़े आफ्टर मार्केट लगाया गया है और बहुत ही मजबूत ग्रिल है। और नीचे से इसकी आप ग्राउंड क्लियरेंस सिर्फ चाहिए, मॉन्स्टर ट्रक की तरह ही है बिल्कुल जी, बहुत ज़्यादा ग्राउंड क्लियरेंस है आम हाइलेक्स से इसकी। फिर आते हैं, अगर आप देखें तो सर्फ का, मैंने जैसे आपको पहले भी कहा कि इसमें बहुत कस्टम मेड गाड़ी है, तो कुछ पार्ट किसकी कुछ पार्ट किसके। और फिर नीचे से ये जी गाड़ी खींचने वगैरह के लिए ये यहाँ पर मौजूद है। आते हैं तो इधर इस ग्रिल में भी लाइट्स है, इधर एलईडी भी है और इंडिकेटर लाइट भी है। साथ चलते हैं जी तो ये इंडिकेटर जैसे इस मॉडल हाइलेक्स में आते हैं आमतौर पर। फिर साइड पर चलते हैं तो साइड पर अगर आप देखें तो इसकी टायर्स की साइज़ अगर आप देखें तो सबसे पहले इसकी टायर की साइज़ बहुत बड़ी है। और 16 इंच रैम है। यहाँ पर डिफ लॉक है, यहाँ से आप मैनुअली डिफ लॉक कंट्रोल कर सकते हैं। फिर आप यहाँ पर क्लियरेंस चेक करें, इसके शॉक्स भी आफ्टर मार्केट है। जैसे मैंने आपको कहा कि बेसिकली ये एक ऑफ रोड बिल्ड कार है। आगे जी ये गाड़ी, क्योंकि अक्सर बूढ़े लोगों को ये गाड़ी में चढ़ना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जैसे मैंने आपको कहा कि ग्राउंड क्लियरेंस की इसकी बहुत ज़्यादा है। चाहते तो ये भी अगले टायर की तरह है बिल्कुल। और अगर आप देखें तो टायर वाइड भी है, नहीं सिर्फ कि उसकी हाइट ज़्यादा है, टायर वाइड भी है, गाड़ी से बाहर की तरफ निकला हुआ भी है। फिर जैसे मैंने आपको कहा इसमें शॉक्स वगैरह आफ्टर मार्केट है, या अगर आप पीछे से दिखा सकें, ये आफ्टर मार्केट शॉक्स है। तो पीछे आते हैं तो पीछे सबसे पहले अगर आप देखें तो बम्पर वगैरह इसमें नहीं है। जैसे मैंने फिर दोबारा से मैं रिपीट करूँगा, क्योंकि ये बिल्कुल ये कंप्लीट ऑफ रोडर है। यहाँ पर मैं जैसे मैंने आपको कहा कि एक आफ्टर मार्केट इसमें सामान वगैरह लगाया है, इसकी स्टेपनी। यहाँ से अगर आप सही व्यू में देखें तो इसका ये स्प्रिंग सिस्टम सारी गाड़ी का जो इसको ऑफ रोड करने में बहुत मदद देती है। एक तो इसका इंजन भी बहुत पावरफुल है। मैं आपको इंजन जब देखेंगे तो उस वक्त मैं इसकी एचपी वगैरह बताऊँगा। यहाँ पर आते हैं तो इसकी जो ये टायर है तो ये जैसे मैंने पहले भी कहा कि रिम 16 इंच है। और ये टायर जो है योकोहामा के टायर है, बिल्कुल प्योर ओरिजिनल टायर है, मेड इन जापान है। फिर इस तरफ चलते हैं जी तो उसी तरह जैसे मैंने कहा कि बूढ़े लोगों को चढ़ने में मुश्किल होती है, क्योंकि गाड़ी की हाइट ज़्यादा है। फिर आते हैं यहाँ पे इसकी डाली वगैरह, ये अगर आप देखें तो यहाँ पर कुछ सामान वगैरह, लेकिन यहाँ पर इसका एरियल मौजूद होता है, लेकिन क्योंकि अभी एरियल मौजूद नहीं है तो इसलिए हम आपको दिखा नहीं सकते। और फिर ये अगर आप इसके साइड मिरर्स देखें तो क्रोम के, यहाँ से क्रोम के बने हुए हैं। डोर हैंडल्स की मैंने बात नहीं की, डोर हैंडल्स देखें तो क्रोम के बने हुए। और फिर नीचे से ब्लैक है, मैट क्रोम और मैट, तो बहुत खूबसूरत टच भी दिया गया है। चलते हैं इंजन की तरफ। इंजन जो इसकी है तो ये है जी 3001 के ZTE टर्बो चार्ज है, लेकिन इंटरकूलर नहीं है, जो प्राडो में आमतौर पर 1 के आता है तो लोग जहन में उसे रख कर कहते हैं कि ये तो 1 के नहीं है, लेकिन ये है। लेकिन टर्बो चार्ज है, लेकिन इंटरकूलर नहीं है। यहाँ पर इसका एयर फिल्टर मौजूद होता है, डीजल टर्बो अगर आप देखें 3000 सीसी। और एक ही बैटरी इसमें मौजूद है, लेकिन बड़ी बैटरी है, आम गाड़ियों से बड़ी बैटरी है। और इंजन से के लिहाज से ये बहुत ही पावरफुल है। इसके तकरीबन 140 से लेकर 150 एचपी के करीब इसकी हॉर्स पावर है। और फिर इसके टॉर्क्स भी काफ़ी ज़्यादा है, 250 प्लस तो है। और इंजन के लिहाज से गाड़ी इसे ऑफ रोड करने में बहुत ही देती है और बहुत मददगार साबित होती है।
में जब हम आते हैं तो सबसे पहले जो हम देखते हैं तो मीटर बहुत ही खूबसूरत है, डीज़ल है, तो इसलिए इसकी रेड लाइन 4.5 से शुरू होती है। फिर अगर आप इधर देखें तो मोबिल ऑयल की रेंज दिखा दी है, आया हाई है, लो है, क्या है। फिर टेम्परेचर रेंज, साथ ही इधर बैटरी वोल्टेज दिखाती है, नीचे डीज़ल इनकी रेंज दिखाती है। यहाँ पर इंजन में चेक लाइट वगैरह भी है। तो ये अगर आप देखें तो मुख्तलिफ़ किस्म के लाइट्स है, और जो आपको बता दें कि ऑयल टेम्परेचर, बैटरी चार्ज है, चेक इंजन की लाइट है, टाइमिंग बेल्ट वगैरह। साथ ही अगर आप देखें तो क्लॉक मौजूद है। तो आते हैं साथ ही हम अगर देखें इधर तो हैज़र्ड लाइट्स है। अगर ये हैज़र्ड लाइट्स है, ये भी हैज़र्ड लाइट्स की एक किस्म है लेकिन नॉन फंक्शनल है। फिर ये एसी की वेंट्स से नीचे वही है एसी। एसी इसकी बेहतरीन कूलिंग है इस गाड़ी के लिए। ऐसे एक तो एक क्लोज कैबिन है तो इसलिए ज़्यादा इसमें देर नहीं लगती गाड़ी को ठंडी करने में। फिर अगर आप आए तो यहाँ पर लाइट्स मौजूद हैं, 2 लाइट्स, एक पैसेंजर और एक ड्राइवर के लिए। फिर आते हैं सन शेड्स वगैरह है, इसमें कोई लाइट मेरे ख्याल से नहीं है, नहीं जी बिल्कुल नहीं है। फिर आते हैं यहाँ पर आप अगर कोई एलसीडी स्क्रीन वगैरह लगाना चाहते हैं, एंड्रॉयड स्क्रीन भी लग सकती है। नीचे आया कि जी सिगरेट लाइट वगैरह जो और गाड़ी में है। ये जी हैंड ब्रेक है, इसका हैंड ब्रेक और गाड़ियों से बहुत ही मुख्तलिफ इस किस्म के। यहाँ पर एक बटन है, उसे प्रेस करके आप इसे खींचेंगे, फिर जब दोबारा हो तो बटन को प्रेस करके दोबारा से इसे बंद डाउन कर सकते हैं। फिर यहाँ पर मोड्स है दो इसके, एक नॉर्मल मोड है, एक पावर मोड है। यहाँ अभी नॉर्मल मोड में हो, जब हम इसे प्रेस करते हैं तो पावर मोड हो जाता है। फिर गियर बॉक्स है, गियर भी इसका दूसरों से मुख्तलिफ है, ऑडी ऑफ ऑन का बटन इधर ही है ये। और यहाँ पर ये इस बटन को प्रेस करके आप गियर शिफ्टिंग कर सकते हैं। तो ये जी 4 व्हील है, तो एक एच मोड है, एक नॉर्मल है, और फिर L4 मोड है। और फिर आते हैं जैसे इधर इधर आप से सिगरेट वगैरह का जो इस्तेमाल शुदा राख वगैरह है तो वो वहाँ पर यहाँ पर रख सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया तो ये 4 स्पीड ऑटोमेटिक है, 1 ZT है। ये 5 स्पीड मैनुअल में भी आती है और 4 स्पीड ऑटोमेटिक में भी आती है। फिर यहाँ पर एरियल का अप डाउन, जैसे मैंने आपको कहा एरियल मिसिंग है इसलिए हम आपको दिखा नहीं सकते। इधर अगर आप देखें तो ये आर्म रेस्ट है, और नीचे अंदर इसमें कुछ सामान वगैरह भी रख सकते हैं आप। यहाँ पर आकर अगर आप देखें तो डोर जैसे ही आप खोलते हैं तो यहाँ पर लाइट्स वगैरह लगती है। यहाँ पर जी ये साइड मिरर एडजस्टमेंट है, मिरर एडजस्टेबल है, डोर लॉक है, सेंट्रल डोर लॉक, विंडो लॉक्स और ऑटो डोर है, ऑटो विंडो सॉरी। और यहाँ पर आकर ये जैसे मैंने कहा कि इसकी ग्रिल में जो लाइट्स है तो वो यहाँ से कंट्रोल हो सकती है। फिर यहाँ मीटर की लाइट्स को तेज़ कम यहाँ से आप कंट्रोल कर सकते हैं अपनी ख्वाहिश के मुताबिक, ये एसी वेंट्स को कंट्रोल करने के लिए। फिर आते हैं जी ये है जी वाइपर वगैरह की कंट्रोल। ये टिल्ट किया अगर आप देखें तो ये है स्टीयरिंग एडजस्टमेंट के लिए। और जैसे मैंने आपको पहले भी कहा कि ये 3 वे एडजस्टेबल है, एक यहाँ से एडजस्टेबल है, सीट की हाइट आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक चेंज कर सकते हैं। यहाँ से आप ये इस सीट को टिल्ट वगैरह कर सकते हैं, यहाँ से आप अपनी कंफर्ट के मुताबिक इसे आगे पीछे कर सकते हैं। और यहाँ से जी आप इस पूरी सीट को आगे या पीछे अपनी मर्ज़ी के मुताबिक और हाइट के मुताबिक कर सकते हैं। बैक चलते हैं तो जी बैक में भी ये जैसे मैंने आपको कहा कि ऑटोमेटिक है। और बैक जैसे मैंने आपको कहा कि ऑफ रोड बिल्ड कार है तो इसलिए इतनी कोई कंफर्टेबल नहीं होगी पीछे से। यहाँ पर आप सीट्स में भी आप वगैरह शॉपर या न्यूज़पेपर वगैरह रख सकते हैं, और ये भी यहाँ पर लाइट दिया गया है।